अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उर्दू पॉइंट के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की सबक नंबर 3 परिस्तान की शहज़ादी का खुलासा। तो आइए शुरू करते हैं। सईदानी बी शरीफ घराने की बेटी थी। दिल्ली पर मरहटों के हमले में ख़ानदान तबाह हो गया। जब बुढ़ापा आया तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया। टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई न था। परेशानी हद से बढ़ी तो पड़ोस के मीर साहब की बीवी ने तरस खाकर अपने पास रख लिया। एक दिन सर्दियों की रात में बच्चे लिहाफों में दबके लड़के और लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। मीर साहब की बीवी सईदानी बी कहने लगी, सईदानी बी, लोग कहते हैं कि तुम्हें परिस्तान के बादशाह का कोई आदमी परिस्तान ले गया था और तुम वहाँ से बड़ा इनाम व इकराम लेकर आई थी। क्या ये सच है? सईदानी बी ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे कई दफ़ा जिन्नों और परियों ने बुलाया। मीर साहब की बीवी ने हैरत ज़दा होकर कहा कि तुम बेधड़क चली गईं। सईदानी बी ने अपनी आप बीती सुनाने का आगाज़ किया और बताया कि ये वो दिन थे कि नवाब आज़मुद्दौला बहादुर की इकलौती बेटी के ब्याह की तैयारी हो रही थी। पहले दिन रात वहीं रहकर जोड़े सिए, फिर दिन को चली जाती और शाम को अपने घर आ जाती। एक रोज़ मेरा वहाँ जाने को जी ना चाहा। बहुत बुलावे आए मगर ना गई। जुम्मा का दिन था। खूब नहाई। शाम को मामा से बुन पुलाव पकाया। पुलाव दम पर था कि बाहर से आवाज़ आई कि सईदानी बी को सरकार ने याद किया है, पालकी भेजी है ताकि फ़ौरन आ जाएं। मैंने इनकार ना किया और सफ़ेद चादर सर पर डालकर सवार हो गई। नवाब साहब का घर मेरे घर के बिल्कुल करीब था। काजी वाड़े से निकलते ही खानम का बाजार आ जाता है। पहले तो ख्याल ना हुआ, मगर जब बहुत देर हो गई और बाजार के चिराग भी दिखाई ना दिए तो पर्दे की झुर्री खोली और देखा तो जंगल साए साए कर रहा था। पालकी हवा के साथ उड़ी चली जा रही थी। हाथ पांव ठंडे हो गए। हौसला करके पूछा, एक कमबख्तो, मुंह से फूटो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? किसी ने हंसते हुए जवाब ना दिया। बादशाह सलामत ने बुलवाया है। देखा तो बेढंगी शक्ल का आदमी था, बकरे जैसा मुंह और घोड़ी जैसी टांगे। पालकी अपने आप चली जा रही थी। मैंने घबरा कर दोबारा पूछा तो उसने कहा, हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सीकर चली आना, मुंह मांगा इनाम मिलेगा और सामने हमारे बादशाह का महल है। डरते डरते देखा तो पालकी आलीशान दरवाजे पर रखी थी। दिन की तरह रोशनी थी। एक बार दरी में पहुंची तो क्या देखा कि एक बड़ी याकूत के तख्त पर बादशाह और बादशाह बेगम शान से बैठे हैं। बादशाह बेगम ने मेरा मिजाज दरियाफ्त किया। मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने मदद की, वरना मेरी जान निकल जाती। अल्लाह ताला का नाम सुनते ही बादशाह और दरबारी खड़े हो गए। बादशाह ने कहा कि हम अल्लाह ताला के नाम की बहुत इज्जत करते हैं। बादशाह बेगम ने कहा कि सईदानी बीबी, डरो नहीं, हमारी सब की शक्लें असली हैं और तसल्ली दी कि मेरे सामने अब कोई जिन या देव परी शक्ल बनाकर नहीं आएगा। परिस्तान के कपड़ों पर तो आंख ना ठहरती थी। रेशम और सोने के तारों से बनी हुई, मोतियों से लैसी हुई पोशाक कि जो देखे अश अश कर उठे। कमखाब और जर्द वक्त रंग बिरंग के जवाहरात की लड़ियाँ जो ना कभी देखी और ना ही सुनी। जब सारा सामान आ गया तो बादशाह बेगम बोली, सईदानी भी अपना हुनर दिखाओ। मैं एक तरफ बैठी अपने काम में मसरूफ थी, दूसरी तरफ नाचने गाने वाली परियों के ताख्त उतर रहे थे। आखिर जब सारा काम इनकी मर्जी के मुताबिक हो गया तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे सुरखरू किया और मेरी इज्जत रख ली। मैंने हाथ जोड़कर अर्ज किया कि मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। मेरे कलेजे पर चोट लगी, मगर मैं अपने आप को संभाल कर बोली, सईदानी, तुम पर बारी दोबारा बुलाओगी तो 100 दफ़ा आऊँगी। बादशाह बेगम बोली, अच्छा भी सईदानी, तुम्हारी मर्जी, जाओ, खुदा हाफिज। फिर इस कनमुहे मगर गधे को हुक्म दिया कि सईदानी बी को इनके घर पहुंचा दे और सईदानी बी के तमाम इनामात अकराम पालकी में रख लेना।
पालकी में बैठकर इधर उधर देखा कि बलिस्तान के बादशाह के नामो इकराम कहाँ है। अंधेरे में हाथों से टटोलना शुरू किया तो एक कोने में पत्थर और कंकड़ पड़े हुए नजर आने लगे। मैंने सोचा कि जिन्नात ने मुझसे दगा किया है और एक एक करके पत्थर उठाकर बाहर फेंकने लगी ताकि मेरा वक्त खुशी खुशी और अच्छा कट जाए। आंख बंद करते ही घर आ गया। जलते हुए चिराग में पर्दा उल्टा कर देखा तो सर पीट कर रह गई कि जिन्हें मैं कंकर और पत्थर समझ रही थी वो हीरे और जवाहरात थे। बड़े बड़े जवाहरात तो मैं फेंक चुकी थी। 2-4 बच गए थे। तकदीर की खोट कहाँ जाती। जो बचा था बड़ी मुश्किल से उठाकर घर पहुंची तो बोनट पुलाव जैसा छोड़कर गई थी वैसे ही दम पर लगा हुआ था। तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।